नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है एक आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो करियर रहने वाला है वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला रहेगा या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत से या शारीरिक मेहनत का काम इसमें कम रहेगा। इस प्रकार का आपका करियर रहने वाला है आने वाले समय में। दूसरी बात देखें तो एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। जीवन काल के 36वें वर्ष से धन के मामले में अच्छे योग बन रहे हैं और जीवन काल के 42वें वर्ष से बिजनेस के सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जीवन काल के 35वें वर्ष से 35वें वर्ष तक अगर देखा जाए तो धन के मामले में तीन चीज़ों में से एक चीज़ रहेगा। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इस तीन चीज़ों में से एक चीज़ जीवन काल के 35वें वर्ष तक रहेगी। माने कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, धन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन अगर आएगा भी, बहुत अच्छा कमाएंगे भी, तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जीवन काल के 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं सुंदर योग आपके बन रहे हैं। करियर और धन के मामले में आप लक्की रहने वाले हैं। उसमें भी जो जीवन काल का 42वां वर्ष है, 42वें वर्ष से या 42वें वर्ष के बाद से भाग्योदय की अत्यंत प्रबल संभावना है। बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप पूरी हथेली को देख रहे हैं। ये भाग आपका ऊपर की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम चंद्र का पर्वत कहते हैं। ये चंद्र ग्रह है। भगवान शंकर हैं जो, उनके ये गण हैं और जल तत्व के मालिक हैं। हमारे शरीर में 70% जल होता है। ठीक है ना। तो ये जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखते हैं। चंद्र ग्रह है, मन का कारक है। ठीक है ना। आपने देखा होगा, जैसे आचार्य लोग कई बार आपने कहते हुए सुना होगा, या ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। उसमें लिखा है चंद्रमा मनसो जायतः, माने चंद्रमा मन का अधिपति है। और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वो है मानव। ठीक है ना। मन का ही तो पार्ट है ना मानव। इसलिए मानव के जीवन में इस चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है, इस चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। यहाँ पे ये क्या है, अनबैलेंस है, सुंदर रूप में नहीं है, बैलेंस में नहीं है। तो वर्तमान स्थिति कुछ समय तक कैसे रहने वाली है, कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रह सकती है। इसकी संभावना बढ़ा रहा है। भावुक हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। और चंद्रमा जब अनबैलेंस होता है, ठीक से बैलेंस में नहीं होता है, तो मन अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि चीज़ें फंसती रहती हैं। जिस चीज़ में भी आप प्रयास करो उसमें दुविधा रहती है कि होगा नहीं होगा, और इसी चक्कर में जीवन आगे बढ़ता जाता है, जिसके कारण मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो उदर है ना, हमारा वो मन से जुड़ा होता है। अगर मन ज़्यादा खराब रहेगा, हमेशा खराब रहेगा, ज़्यादा टाइम तक खराब रहेगा, तो पेट की दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या करना है, योगा वगैरह चीज़ें भी करनी है, साथ साथ में जो मैं उपाय दूंगा वो ज़रूर करना है। और चंद्रमा खराब होता है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, नींद आने में दिक्कतें आ जाती हैं, शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है।
वर्तमान में एक चीज़ और दिखाई दे रही है। आप अगर पूरी हथेली को ध्यान से देखें और लेंस से देखें, ये देखो पूरी हथेली में आप ये देखिएगा बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र दोष है, जिसके कारण इन रेखाओं का प्रभाव सीधा आपके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। मन में कहीं ना कहीं उलझन बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पे भी असर ये रेखाएं डाल रही हैं, ये नज़र दोष डाल रहा है। दूसरी, आपके प्रयासों पर जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनका कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसमें भी ये रोक लगाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही हैं। ऐसे में जहाँ जीवन में हल्का संघर्ष रहता है, वहीं मन मस्तिष्क पे इसका प्रभाव रहता है, धन पे भी इसका प्रभाव रहता है, आर्थिक क्षेत्र पे भी ये प्रभाव डालती है। पैसा कितना भी आ जाए हाथ में टिकता नहीं है, बरकत नहीं रहती है। दूसरी बात है कि पैसा आना ही मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। या तो रिश्ते गड़बड़ा जाते हैं या तो रिश्ते बन नहीं पाते हैं। जब तक नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहेगा, कितना भी कोशिश करें आप, रिश्ते बनते बनते रह जाती हैं चीज़ें, और चीज़ें कन्फ्यूजन की स्थिति में रहती है। सफलता के स्तर को ये घटाता है। व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी योग्यता है, लेकिन वो चीज़ उभरती नहीं है, निखर के नहीं आती हैं। जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, जो आप परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका श्रेय नहीं मिल पाता है, उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ दिखाई दे। इसका एक प्राकृतिक उपाय होता है, प्राकृतिक होता है, और थोड़ा लंबे समय तक करने वाला होता है। 11 दिन या 21 दिन ऐसे करना होता है ये, लेकिन ये बहुत नॉर्मल होता है। व्यक्ति को पता ही नहीं लगता मैं उपाय कर रहा हूँ। इसका ऐसा उपाय होता है और करना चाहिए। मैं आपको उपाय दूंगा, ये नेगेटिव ऊर्जा अगर हट जाएगी तो निश्चित रूप से जो है आपको इसका फायदा होगा। अब देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का भाग आप देखेंगे, ये क्या है? ये आपका जो है बृहस्पति का पर्वत है। यहाँ बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है उसके आगे जो आपकी यूरिन रेखा है, जिसको हम विवाह की रेखा कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पे है। जब ऐसी स्थिति रहती है, जितना ये ज़्यादा शनि की तरफ झुकता है, उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये बढ़ाता है, और ये जितनी दूरी पे हो उतनी दूर, उतनी ज़्यादा लंबे समय में व्यक्ति का विवाह होता है। तो यहाँ पे जो योग बन रहे हैं वो 28वें वर्ष से लेके और 35वें वर्ष के बीच के योग बन रहे हैं। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से, अगर प्रयास करेंगे और ये नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है, तो 28वें वर्ष के माने 29वें वर्ष आते आते आपकी शादी 100% हो जाएगी, अगर ईश्वर ने चाहा तो। वैसे 35वें वर्ष तक बहुत सुंदर योग बने हैं, लेकिन 28वें वर्ष के अंत तक आपकी शादी होने के प्रबल योग है। हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बन रही है जो लव मैरिज की तरफ जो है इशारा करे, ठीक है ना। अगर लव मैरिज भी होगी तो ऐसी मैरिज होगी वो लव कि उसमें आपका और उनके सारे घर वालों की मर्जी हो जाएगी, तो एक अरेंज मैरिज की तरह होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें तो पूरा अब देख लेते हैं एक बार। आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये इंडेक्स की फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, इनके बीच में देख रही है, मानी किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, यहाँ पे शनि का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, मानी दोनों ग्रहों का बलाबल इस पे आ रहा है। शनि का भी बलाबल आ रहा है, गुरु का भी बलाबल आ रहा है। अपने जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है आपकी।
आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी जो मन की इच्छा है एक प्रतिष्ठित स्तर तक, मानी कोई बहुत बड़े सरकारी पद तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। इस रेखा पर सीधा सीधा शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं कितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज बहुत श्रेष्ठ स्तर पे और है, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा हृदय रेखा में बृहस्पति से आकर मिल रही है, ये आपका व्यक्तित्व को निखार रही है। जब आपको चीज मिल जाएगी तो क्या होगा, व्यक्तित्व थोड़ा बदल जाएगा। केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करेंगे, बुद्धिमता से काम करेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम के मामले में भी आप श्रेष्ठ रहने वाले हैं। जिसको भी प्यार करेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे, उसको अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। जो आपका जीवन काल में साथ निभाएगा, आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट बहुत ज़्यादा आएगा। इससे आपको संभल कर चलना है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। देखिएगा जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और 35वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से सूर्य भी आपका बलिष्ठ अवस्था में आ जाएगा, तो यकीन मानिएगा आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। उससे पहले भी हो सकती है। अगर सूर्य आपका अच्छी स्थिति में आ जाए तो सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जीवन काल के 33वें वर्ष तक भी आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत जैसे ही बलि दिखाई पड़ने लगे, सूर्य पे अगर कोई रेखा इसमें है, जैसे ये रेखा है, ये भी स्पष्ट और भव्य दिखने बैठ जाए, निश्चित ये समझिएगा आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। अब रही सरकारी नौकरी की बात। सरकारी नौकरी के लिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो अनबैलेंस है इसका पुष्ट होना जरूरी है, और चंद्रमा का पुष्ट होना जरूरी है, तब जाके सरकारी नौकरी व्यक्ति की लगती है। मानी चंद्रमा भी अच्छे भाव में है, सूर्य भी अच्छे में है, और बृहस्पति भी अच्छे में है। यहाँ पे वर्तमान समय तक 2.5 वर्षों तक आपके जो है सूर्य, चंद्र और आपका बृहस्पति जो है थोड़ा अनबैलेंस रूप में है, तब तक जो है कोई योग नहीं बना रहा है। हाँ, इसके बाद जब ये चीज़ें अच्छी अवस्था में आ जाएंगे तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा ये एक विष्णु का सिंबल भी बन रहा है। इसका मतलब है आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं शरीर के, मन के, आपके बॉडी के जो पार्ट हैं उसमें जो पंच तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो स्वयं भू वैकुंठ के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी हैं। मानी भगवान विष्णु आपके जो है इष्ट देव है। जितनी ज़्यादा इनकी शरणागति जाएंगे, जितना ज़्यादा समर्पण हो जाएंगे, समर्पित रहेंगे, जीवन में दिव्यता पाएंगे, जीवन में भव्यता पाएंगे। और ये निश्चित मानिएगा कि आपके ऊपर साक्षात वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जो काम आप करेंगे जीवन में, इष्ट सिद्धि अगर मिल गई तो उसके बाद हर काम में सफलता आपको मिलेगी। देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होगी, विशेष सफलता आपको मिलने वाली है।
और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव हो जाएगा, संभव नहीं रह पाएगा। इसके अलावा समाज में इस चिन्ह की वजह से, ईश्वर की दिव्यता की वजह से खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है, ये विष्णु का सिंबल होता है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। लेकिन जीवन काल में मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है 40वें के बाद ही हो पाता है, और उसमें भी विशेषकर 42वें वर्ष से ऐसे व्यक्ति निखर कर आते हैं एक उत्तम श्रेणी में। तब तक कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, उलझन, सब कुछ झेलना पड़ता है। इन चीज से तप करके तब जाके ये व्यक्ति जो है 42वें वर्ष से जो है अपने जीवन को यथार्थ पाते हैं, बहुत बड़ी तरक्की पाते हैं। यहाँ पे बिजनेस के ज़्यादा योग हैं, लेकिन बिजनेस आपने 42वें वर्ष तक नहीं करना है। उससे पहले प्राइवेट नौकरी करें, ठीक है ना। उससे पहले हाथ मत डालें, नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी, या नुकसान नहीं भी होगा लेकिन बहुत बड़ी तरक्की नहीं मिल पाएगी। नुकसान तो नहीं दिखा रहा है लेकिन बहुत बड़ी तरक्की नहीं मिल पाएगी। 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहते हैं खर्चीला स्वभाव, या पैसों के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ भी आपके साथ रहेगी। यहाँ पे अगर देखें हम, मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है, पावरफुल है आपके मस्तिष्क की रेखा। निश्चित तौर पे बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। विवेकवान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे हथेली का आकार बन रहा है, जिस प्रकार से सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी है और इस तरफ झुकी हुई है, और यहाँ पे नारायण का चिन्ह बन रहा है, करियर आपका मस्तिष्क से कार्य करने वाला होगा या बोलने से कार्य करने वाला होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, चीज़ों को ठीक करें, तो 33वें वर्ष तक कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग भी हैं। सरकारी नौकरी के योग भी 33वें वर्ष तक हैं। और उसके बाद 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं नौकरी के साथ साथ आपके जो है व्यापार के योग भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। हर समय कुछ ना कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे। अभी क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी काम में? नेगेटिव ऊर्जा, नज़र दोष आपके अंदर है, बहुत गहरा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे एक रेखा चंद्रमा से निकल करके मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, और एक राइटर फोर्क आपकी हथेली में बन रहा है, बहुत बड़ा राइटर फोर्क। जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, बहुत ज़्यादा जीवन में आप कल्पना कर सकते हैं। इस और जो है ये रेखा बताती हुई नजर आ रही है। अब देखिएगा एक बहुत सुंदर रेखा उजागर हो रही है, उसकी ओर भी चले। जीवन की रेखा को देखें, इस तरह से जारी है, और मणिबंध की पहली रेखा को कहीं ना कहीं टच करती हुई दिखाई दे रही। सोने में सुहागा व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा आकर्षण करने वाला रहेगा आपका। जीवन में उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष भी रहेगा 42वें वर्ष तक, तब जाके जीवन में सफलता ज़्यादा मिलेगी। लेकिन एज भी आपकी 100 वर्ष से ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा, हेल्थ के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे। अनुशासन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। अच्छे सलीके से जीवन जीना, अनुशासन से जीवन जीना, चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। और एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयर करने वाला रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे ये योग भव्यता लेने बैठ जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन में दिव्यता आने बैठ जाएगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से देखें एक रेखा इस प्रकार से जो है यहाँ इस तरफ जा रही है, अभी गई नहीं है, अभी इस प्रकार से यहाँ पे एक दोनों के बीच में
एक जो है गुणा का चिन्ह बन रहा है। माने जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, लगभग 35वें वर्ष के बाद से आप देखेंगे तो आपकी छठी इंद्रिय है मन, उस पर विजय पाना शुरू कर लेंगे और अपने धर्म के प्रति कट्टरता आएगी। ठीक है ना। और भविष्य में क्या घटित होने वाला है उसका आभास कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद होने बैठ जाएगा। चीज़ों को समझना, चीज़ों को परखना, पहले से उसका आइडिया लेना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा होगी और इस चीज़ का आपको फायदा भी मिलेगा। जीवन की रेखा से एक रेखा इस तरह से बन रही है और कहीं ना कहीं ये सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये रेखा जब पूर्ण स्पष्ट दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे और सूर्य पर्वत पे चली जाए तो बहुत श्रेष्ठ, बहुत कम हाथों में ये रेखा देखने को मिलती है। लेकिन ये जब किसी व्यक्ति की हथेली में पूर्ण रूप से दिखाई दे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ। देखिएगा ये रेखा है तो व्यक्ति के शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष करवाती है ये, और वही संघर्ष व्यक्ति को पूज्य बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 35वें वर्ष के बाद जबरदस्त बुलंदी को छूता है। अगर ये 35वें वर्ष तक स्पष्ट रूप में दिखाई दे, जैसे उदयमान स्थिति में है तो 7 वर्षों के बाद ही ये फल देगी। इसका एक पैराग्राफ होता है। उदयमान स्थिति में अगर कोई रेखा हो 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्षों के बाद फल देती है, तो ये यहाँ पे आदि बन चुकी है। 7 वर्षों में पूर्ण बनेगी तो 7 वर्षों के बाद फल देगी, तो जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से जबरदस्त बुलंदी को छुएंगे। एकाएक समाज आपको जानने बैठ जाएगा और गुरु अत्यंत बली है आपका, यकीन मानिएगा। भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा, भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा। एकाएक लोग जानने बैठ जाएंगे 35वें वर्ष के बाद और जबरदस्त बुलंदी को आप छुएंगे। अगर ये रेखा आपकी पुष्ट हो गई तो क्या करना है? इस रेखा को ठीक करने के लिए, सूर्य की कृपा पाने के लिए सूर्य पूजा करनी है। निश्चित ही नारायण और सूर्य की कृपा अगर बन जाएगी तो जीवन में कहने की जरूरत नहीं होगी। ये आपकी हथेली है, यहाँ से भी एक रेखा जारी है और ये किस तरह से जाती है इसका बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना। फिर भी व्यापार की तरफ ये आपको ले जा रही है। यहाँ पे अंगूठा देखें तो ठीक है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं रहेंगी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा। ये सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं रहेगी, जबरदस्त मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रहेगा। इन दोनों के बीच में गैप है जीवन काल के 35वें वर्ष तक। धन के मामले में या संघर्ष रहेगा, धन के महत्व को या समझ नहीं पाएंगे या कहीं ना कहीं जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी। ये सीधी खड़ी है और इससे बड़ी दिखाई दे रही है। शास्त्रों के अनुसार देखा तो यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे, नेम फेम पाने वाले होंगे और सफल होंगे अपने जीवन काल में सूर्य के कारण। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, निश्चित रूप से धन कमाने की ललक जीवन में साफ दिखाई दे रही है। यहाँ तक आपने नाखून बढ़ा दिया है, अत्यंत सुंदर। यहाँ पे अगर देखे जाए तो शुक्र का पर्वत भी आपका बहुत सुंदर है, अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत नेगेटिव ऊर्जा का असर है, जिसके कारण मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और उलझन में भी हैं। और बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अगर देखा जाए तो चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं, अभी उसमें पूर्णता नहीं आई है, सफल नहीं हो पाए। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव जीवन में रहेगा, लेकिन ये कभी कन्फ्यूजन देगा, डिसीजन लेने की क्षमता में असर देता हुआ दिखाई दे रहा है। अतिबली हो गया है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाली है, इससे संभल कर रखें। और हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति भी आ सकती है।
ठीक है ना। थोड़ा बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है अगर सफल होना है जीवन में। शनि भी बहुत ज़्यादा उठ गया है यहाँ पे, बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिससे तनावग्रस्त जीवन रहे, या कई बार जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ सकती हैं, कामों में अड़चन आ सकती है, इसका द्योतक है। ये बैठ गया है, इसका मतलब है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच रहे। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उनमें विलंबता आती है, कई बार अड़चनें आती हैं, कई बार चीज़ें वहाँ तक पहुँचने के बाद भी वहीं रह जाती है, बैक मार लेती, काम होते होते रुक जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। मानी आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपकी जीवन की खुशहाली पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, आपकी जीवन के उत्साह पे प्रभाव पड़ रहा है, जीवन की ऊर्जा पे प्रभाव पड़ रहा है। और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। सूर्य पूजा करिएगा, आपको चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी और जीवन में फल देगा। बुध आपका ठीक है, लकीरें भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है आगे, और इसका फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है। बाकी इनके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा, निश्चित ही सफलता आपके हाथ लगेगी और जीवन आपका बहुत उत्तम स्थिति में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।